Hello, dear students. Today I am going to recite a very beautiful song from the Gitanjali that is prescribed in your MA English 4th semester, and that is Unit 2nd. I have already discussed song number 35, that is Where the Mind is Without Fear, in my previous video. If you want to check it, you can go to my channel and you can subscribe it for more videos regarding your syllabus. So this is song number 7. There are 4 songs that are in your syllabus. I have already shown you in my previous video. Light, oh where is the light? When my play was with thee, my song has put off her adornment, where the mind is without fear. We have completed this song in my previous video. Now I am dealing with this one in this video, and I have already discussed about the important facts regarding the life of Gurudev Rabindranath Tagore. So now let us come directly to this song, which is a very beautiful song, and that shows the humility of a devotee who surrenders himself in front of God. देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि उनकी वर्ल्ड फेमस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, जिसको कि हम सॉन्ग ऑफरिंग भी कहते हैं. मतलब दिस इज़ द ऑफरिंग ऑफ ए मैन टू द सुपरमैन. ठीक है, सुपरमैन कौन है यहाँ पे? सुप्रीम सोल, है ना. और मॉर्टल कौन है? हम इंसान. तो इंसानों की तरफ से जो मॉर्टल ह्यूमन बीइंग है, उसकी तरफ से जो परमपिता परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि, गीतांजलि मतलब एक अपनी प्रेयर्स के माध्यम से उसको एक ऑफरिंग दी गई है, अर्पण किया गया है अपनी भावनाओं को गीतांजलि के सॉन्ग्स के माध्यम से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने. तो यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं. सॉन्ग की जो ओपनिंग लाइन है, इसका नंबर है 7. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 103 सॉन्ग्स इन दिस बुक गीतांजलि. तो यहाँ पे इस सॉन्ग में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि किसी तरह का जब हम किसी डिवाइन बीइंग में मिलना चाहते हैं, जो एक सुप्रीम पावर है, हम उसके साथ एकाकार होना चाहते हैं, तो किसी तरह का दिखावा, किसी तरह की शो ऑफ वहाँ पर काम नहीं आएगी. क्योंकि अगर शो ऑफ होगी, अगर कोई किसी तरह का दिखावा होगा, तो हम एक रूप नहीं हो सकते परमात्मा के साथ. देखिए, माई सॉन्ग हैज़ पुट ऑफ हर एडॉर्नमेंट्स. वो कहते हैं जो मेरा गीत है, हे परमपिता परमात्मा, जो मेरा गीत है आपकी सेवा में, जो मैं गीत गा रहा हूँ, तो मैंने अपने गीत में जितने भी एडॉर्नमेंट्स थे, जितने भी मतलब आभूषण थे, जितना भी दिखावा था, वो सब मैंने एक साइड रख दिया है. शी हैज़ नो प्राइड ऑफ ड्रेस एंड डेकोरेशन. मतलब मेरी जो प्रेयर है, सॉन्ग से मतलब है यहाँ प्रेयर, मेरी प्रेयर में अब यहाँ पे देखिए उसको पर्सोनीफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. तो सॉन्ग को यहाँ पे एज ए गर्ल दिखाया है. मैंने आपको पहले भी बताया था, इन गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ एड्रेस्ड गॉड इन मेनी फॉर्म्स. लाइक समटाइम he addresses God as a lover, sometime as a father, sometime as a master, sometime as a great musician and sometime as a guide. ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो गॉड से मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, यूनाइटेड होना चाहते हैं गॉड के साथ. लेकिन वो कहते हैं कि अगर मेरी जो सोल है, अब देखिए यहाँ पे शी जो वर्ड है वो सोल के लिए भी हो सकता है, सॉन्ग के लिए भी. तो कहते हैं कि अगर मैं प्राइड के साथ, प्राइड किस चीज़ का? ड्रेस एंड डेकोरेशन, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, किसी भी तरह का घमंड करना, या तो अपनी क्लास का, या तो अपने पद का, या तो अपने धन दौलत रुपया पैसा, किसी भी चीज़ का घमंड करना, और ये दिखाना कि भगवान को बस हम अपने इन आडंबरों से मना लेंगे, और भगवान तो बस दिखावे के भूखे हैं. ऐसा नहीं है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं. यही बात हमारे यहाँ जो हिंदू माइथोलॉजी में विभिन्न पदों में, भिन्न भिन्न पदों में महाकवि तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सब ने यही सब तो गाया है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं. वो किसी तरह का दिखावा, किसी तरह की प्राइड नहीं चाहते. तो वही सेम थिंग यहाँ पे कौन कह रहे हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर.
कि मैंने जो ड्रेस और डेकोरेशन थी, जो प्राइड था दिखावे का, उसको एक साइड रख दिया है। ऑर्नामेंट्स कहते हैं आभूषण, वुड मार अवर यूनियन। देखिए कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी है। और यहाँ पे आप ये समझिए कि दो लवर मिल रहे हैं। एक देखिए हिंदी जो आध्यात्मिक साहित्य है उसमें भी आत्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में दिखाया गया है, अर्थात सोल इज़ द बिलवेड एंड द सुपर सोल इज़ द लवर। सेम यहाँ पर है कि जब सोल बिलवेड सुपर सोल अपने लवर से मिलेगी, जो उसका अंतिम सत्य है, तो अगर वहाँ पे दिखावा होगा किसी तरह का तो वो यूनियन कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मार माने फिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी है जब एक प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, या आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए प्यार की कोई बहुत ही विस्तृत परिभाषा है, प्यार केवल प्रेमी प्रेमिका के मध्य में नहीं होता है। एक माँ भी जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जब उसको गोदी में उठाती है, उसको आलिंगन करना चाहती है, गले से लगाना चाहती है, तो उसके आभूषण उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और वो आभूषण उनका जो प्रेम है उसको बाधित करते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे टैगोर दिखा रहे हैं कि वो तो एक समझाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आभूषण प्रतीक है किस चीज़ का, कि हम जो आभूषण, कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, मैं तो भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं तो भगवान को इतना महंगा हीरे का हार चढ़ाऊँगा तो भगवान मेरी बात सुनेंगे। ये सब क्या है, दिखावा है ना, कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मैं तो पैदल यात्रा करता हूँ, मैं तो परिक्रमा लगाता हूँ। ये सब दिखावे हैं बेटा। मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो पूरे व्रत में पानी ही नहीं पीता, मैं तो बिल्कुल भूखा रहता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये सब क्या है, दिखावे, ऑर्नामेंट्स। अगर इनको लेके चलोगे तो तुम वास्तव में सही मायनों में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए सुंदरकांड में भी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना, कि जिनका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे कपट छल छिद्र ये सब नहीं भाते, ये कहते हैं भगवान। देखिए आगे वो कहते हैं, देयर जिंगलिंग वुड ड्रॉन दाई हैप विस्पर्स, है ना, कि जब एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, वो आपस में कुछ बातें करते हैं, विस्परिंग करते हैं, एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं। इसी तरह जब हमारी सोल मृत्यु के बाद सुपर सोल के पास जाएगी, परमपिता परमात्मा के धाम पे जाएगी, वहाँ जाके जब मिंगल होगी परमपिता परमात्मा की परमात्मा के साथ, तो अगर हम अपने साथ ये दुनिया भर की चीज़ें, गलत चीज़ें लेके जाएंगे तो जो ईश्वर हमसे कहना चाहेंगे वो हम कभी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, ईश्वर की आवाज़ आप तक तभी पहुँचेगी अगर आपका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है और उसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है। और अगर आप दिखावे को लेके चलेंगे तो परमात्मा की आवाज़, जो तुम्हारी आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा की आवाज़ तुम तक कभी नहीं पहुँचेगी। ठीक है, आगे वो कहते हैं सॉरी, माई पोइट्स वेनिटी डाइज इन शेम बिफोर दाई साइट। वो कहते हैं कि मुझे बहुत कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ और मुझे गर्व होता है, इस बात पे घमंड होता है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ, आपके दृश्य को देखता हूँ, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके सामने नथिंग, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं किस चीज़ की वैनिटी कर रहा था, किस चीज़ का घमंड कर रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ मास्टर पोइट कह के संबोधित कर रहे हैं गॉड को, जो हमने लास्ट सॉन्ग डिस्कस किया था माई हेवन वाला, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसमें उन्होंने फादर कहा था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मास्टर पोइट, क्योंकि सब कवियों का कवि कौन है, परमपिता परमात्मा। द ऑलमाइटी गॉड इज़ द सुप्रीम, you know, he is the supreme poet, he is the supreme singer, and that's why Tagore here addresses God as the master poet। and वो कहते हैं I have sit down at thy feet, है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने चरणों में रखो, चरण कमल बंदो हरि राई, है ना, कि हे ईश्वर मुझे अपने चरणों में स्थान दो, है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओनली लेट मी मेक माई लाइफ सिंपल एंड स्ट्रेट, है ना, मुझे बस ये ब्लेसिंग दो कि मेरे जीवन सीधा और सरल बने,
मैं एक सीधा सरल जीवन जीऊँ, किसी तरह का दिखावा मुझ में ना आए, किसी तरह का घमंड मुझ में ना आए। किसकी तरह, देखिए यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, जहाँ पे सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर एज लाइक एंड सो। तो यहाँ पे वो कहते हैं लाइक ए फ्लूट ऑफ रीड, बांस की एक बांसुरी की तरह, फॉर दी टू फिल विद म्यूजिक, मुझे भी इतना ही सरल बना दो जैसे एक बांसुरी का संगीत होता है, और मुझे भी संगीत से भर दो, मतलब मेरे जीवन को स्वच्छ सरल सुंदर बना दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, मुझे किसी तरह का सांसारिक दिखावा नहीं चाहिए। देखिए अब इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है। देखिए ये सॉन्ग क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज ए रिजेक्शन ऑफ सुपरफिशियल आर्टिस्टिक वैनिटी, मतलब जो आर्टिस्टिक वैनिटी है, कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, तो प्राइड ऑफ ड्रेस डेकोरेशन इन फेवर ऑफ सिंपल रॉ, यहाँ पे किसको फेवर कर रहे हैं पोइट, रिजेक्ट कर रहे हैं किसको, आर्टिस्टिक वैनिटी को, फेवर किसको कर रहे हैं, सिंपल रॉ डिवोशन, अलाउइंग द पोइट टू बिकम ए हम्बल हॉलोरेट फॉर द डिवाइन टू फिल विथ म्यूजिक। वो कहते हैं हे ईश्वर मुझे सीधा सिंपल साधारण सा बना दो, मेरे अंदर की सारी जो घमंड है उसको चूर चूर कर दो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो। द पोएम इज़ कॉमनली अंडरस्टूड एज ए मेटाफर, इस पोएम को एक मेटाफर के रूप में भी हम देख सकते हैं, फॉर स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी, आध्यात्मिक। देखिए जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये तो सभी धर्मों का सार है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में चले जाओ, सारे धर्म ये कहते हैं कि जब तक आप परमात्मा को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में नहीं अर्पित करेंगे, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे आर रिमूविंग पुटिंग ऑफ आर्टिस्टिक और ऑर्नामेंट ब्रिंग्स द सिंगर क्लोज टू द डिवाइन, तभी हम ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं। ठीक है, यही भागवत गीता का सार है, यही महाभारत, यही कुरान, यही गुरु ग्रंथ साहिब और यही बाइबल, सभी धर्मों का सार यही है कि लेट अस सरेंडर टू द सुप्रीम सोल एंड लेट अस डिलीवर आवरसेल्फ इन हिज हैंड एंड लेट अस प्रे टू हिम टू मेक